Hello, Lukurau, Jatron Lamsogo, Kazani Marikising, by Bundu, Nurau, Jatrono, Kabake Lamsogo, Tabuk, Ang Punani Tangtongo, Diliwo, Kaisa Pandangwani, Shorbo Barotia, জনজাতি সাংস্কৃতিক সমাগম অসমাগমও थांनायराव मानजागिनायराव सारा भारतबर्षनि जत स्टेट दंमानि आरनि जनजातिराव जत्तनो थाङै मानजागिबायखा आबुंखा जनजाति रावनि बरंनि सिरिसिटिनि तमुं जामुं ख्लायमुं आबोनो सुरक्षा ख्लायनारनि बागै कायसाफ्रावनि सांस्कृतिक समागम महाकुम्भ आवना महाकुम्भ होनि होनलायो आरो ताबुक बरो अ पान्डानो ख्लायबाय कायसा मेमोरेन्डाम ब्लाइ एरलायखा भारत हादरनि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मुनि थानियो अ द्रौपदी मुर्मुनि थानियो मेमोरेन्डाम रुमानि आरो ब्राव दाबि खेलायखा चिनि भारतबर्षनि जनजाति तंनायराव बराव जारा धर्मान्तरित थांनाय निजेनि धर्म निजेनि चामुं नुमुं ख्लायमुं आरो खिबिउइ ताइकायसा धर्म थांनाय बरावनो एसटी फेसिलिटी तारेदि आबहाय ख्लायहांखाय चिनि जनजातिराव निजे ख्लायमुं मानिमुं सिरिसिटिनि आबो कमासक थांनायखा अ फेसिलिटिना बन्द खायखायसे चिनि जनजातिरावनि तमुं सामुं आबो कमरिया उंसिनाय आबहाय हिनिनो कायसा मेमोरेन्डामबो जमालायखा ताबुक सुंमुंखाय हायसे सुंमुं निनि आनि चिनि जनजाति जारा धर्मान्तरित अंनायराव एत बच्छर रमै बराव एसटी फेसिलिटी मानि फैले मानि स्कुल भर्ती थानियो इंजिनियर कोटा डॉक्टर कोटा तै चाकरिनि कोटा आबहाय गोबां मानो एसटी नि कोटा मानि फैमानि ताबुक मालिया हांखाय तामुं सिनाय आबो जत्तनिनो ताबुक सुंमुं निनि आनि आबहाय ख्लायै ताबुक सिंलाय तंबायखा वानादाक तंबायखा अ मेमोरेन्डाम ब्लाइ जमारामानि आबोता आइनने परिणत थांखाय तामसिं सिनाय चिनि भारत हादरनि राष्ट्रपति बब एसटी न बरम गनांजोर श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ताबुक अ पान्डाव थांनाय बरनि मानफोरनि फुरुकनाय ताइ अ पान्डाव जे बासन नारकनाय आबरनो फुरुकनाय ताइ पाइथाक फाइसिङोखाय भारत हादरनि होम मिनिस्टार बरम गनां श्री अमित शाह जी बसाय खोनामानि बनि बासनबो ननो ताबो आं खोनारनाय किसा खोनावै बुजिनाय बायदि तामसाखा तामुंलायनाय ताबो जत्तनो चिन्ता नांलायजाक जनजाति तिप्रासा जारा धर्म कनभार्ट अंजाक धर्मान्तरित अंजाक दिल्ली में भाई अब देखे रात में तो
Kagom baik ini cari orang ini kali ini. पंचायत है या ग्राम सभा है वो उसको अपने में से एक नहीं मानती तो ऐसे व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र तत्काल रद्द हो जाएगा। माधुरी पाटिल वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का एक निर्णय है। माधुरी पाटिल जो है एक महादेव कोली हमारी पीली जीती जनजाति है, लेकिन वो महादेव कोली कोली जनजाति है, कोली समाज की, और उसने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना। जनजाति सुरक्षा मंच उनके साथ श्रीमान सत्येंद्र सिंह जी अध्यक्ष वनवासी कल्याण आश्रम, भाई महेश भागचंदका जी, श्री तेवी गोविंद जी, बहन बुदरी ताती जी, श्री हर्ष चौहान जी, श्रीमती कविता राउत जी, राजकिशोर हंसदा जी, श्री हीरा कुमार नागू जी, प्रकाश उइके जी, शांताराम सिद्धि जी, बलवंत रावल जी, और आज इस महाकुंभ में उपस्थित वनवासी क्षेत्र में काम करने वाले सभी पूजनीय संत महंत भगतगण, और आज दिल्ली में देश के हर राज्य से 500 से ज्यादा जनजातियों से हर भाषा हर बोली को प्रतिनिधित्व करने वाले मेरे सभी वनवासी भाइयों बहनों को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। ये जनजातीय समागम मेरे सामने एक दृश्य है। ये जनजातीय समागम ये जनजातियों का महाकुंभ के नाते आने वाले अनेक वर्षों तक पहचाना जाएगा। भाइयों बहनों, मैं आज यहां पर आया हूं तब गणेश राम जी भगत और से सत्येंद्र सिंह जी को कहना चाहता हूं, आपने जो पहचान का आंदोलन, जनजातियों को एकत्रित करने का आंदोलन, जनजाति संस्कृति को सुरक्षित करने का आंदोलन चलाया है,
ये भगवान बिरसा मुंडा के उल गुलान के बाद सबसे पहला जनजातीय आंदोलन है जो समग्र देश को एक करता है। आज यहां पर देश के सुदूर अंचलों से पारंपरिक वेशभूषा में अपने अपने वाद्य यंत्रों के साथ अपनी संस्कृति के गीत के गानों के साथ जब आप आए हैं, मैं निश्चित रूप से कहता हूं, मैंने तो कभी जीवन में भगवान बिरसा मुंडा को नहीं देखा है, परंतु आज मेरे सामने भगवान बिरसा मुंडा साक्षात उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। और ये वर्ष भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती का वर्ष है और आज सिद्धू कान्हो, बाबा तिलका मांझी, वीरांगना रानी दुर्गावती, शहीद वीर नारायण सिंह, जननायक टाटिया भील, कोमाराम भील, गोविंद गुरु और मणिपुर नागालैंड की रानी मां के सभी वंशज आज यहां उपस्थित हैं। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। मित्रों, मध्य प्रदेश और गुजरात के भील और मुंडा, छत्तीसगढ़ के गोंड कोलाम, झारखंड ओडिशा से संथाल उरांव, उत्तर पूर्व से बोडो, कार्बी, डिमासा, खासी, गारो, चकमा और आंध्र प्रदेश के चेंचू तक के सभी भाइयों बहनों का मैं हृदय पूर्वक स्वागत करता हूं। मैं आज इस बात को भी स्वीकार करता हूं, जब गणेश राम जी और सत्येंद्र सिंह जी मुझे निमंत्रण देने के लिए आए, कोई कठिनाई थी ये तिथि को लेकर। मैं मन में सोच रहा था जाऊं न जाऊं, मगर आज मैं यहां आया हूं। मैं दोनों संगठनों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मेरे जीवन में ये अद्भुत दृश्य देखने का आपने मुझे अवसर दिया है। मित्रों, आज जिस दिन हम मिल रहे हैं वो वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का वर्ष है। उल गुलान आंदोलन, जिसने अंग्रेजों को जमीन बताने का काम किया था, उस वक्त कोई संचार की सुविधा न होने के बावजूद झारखंड से लेकर गुजरात तक और पूरे भारत में जनजातियों को यही हमारा देश है, हमारा धर्म ही सच्चा धर्म है और हमारे जंगल पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता। ये संदेश भगवान बिरसा मुंडा ने पहुंचाया। ये जो जल है, जंगल है, पहाड़ी है, ये हमारे वनवासियों भाइयों के लिए आस्था का केंद्र है, आजीविका का साधन भी है और उनकी अस्मिता और संस्कृति का संरक्षण करने वाला अभेद किला भी। और आज सबसे बड़ा सस्टेनेबल मॉडल दुनिया में कोई है तो हमारी जनजातियों ने बनाया हुआ मॉडल है और हम इसकी सुरक्षा के लिए हम आगे आए हैं। सभी जनजातियों ने कोई लिखित नियम के बगैर विविधता में एकता और एकता में विविधता, इसके मंत्र को चरितार्थ करने का काम किया है। भाइयों बहनों, मैं यहां आया हूं तब आपको ये बताने आया हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हर व्यक्ति को अपने मूल धर्म में स्वमान के साथ जीने का अधिकार दिया है। लोभ, लालच, जबरन कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराने से। और मैं मानता हूं आज जो वनवासी कुंभ यहां पर है,
वो अगर ठान कर जाता है हमारा जो भी धर्म है, वनवासी अनेक प्रकार की आस्थाओं से अपना जीवन ज्ञापन करते और उसी आस्थाओं से प्रकृति की पूजा करते हैं और यही प्रकृति की पूजा हमें सनातन धर्म के साथ जोड़ती है। हमारा जो धर्म है इसकी रक्षा करने का संकल्प आज दिल्ली के इस मैदान से लेकर जाना है और वो ही हमें हमारी संस्कृति के साथ भी जोड़कर रखेगा और हमारे देश के साथ भी जोड़कर रखेगा। जो हमें भेद पैदा करना चाहते हैं उनको मालूम नहीं है हजारों साल पहले त्रेता में भगवान राम ने सबरी के झूठे बेर खाकर हमें बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है कि हम सब एक हैं। उनको मालूम नहीं है कि निषाद राज को जब छोटी सी मदद करी, स्वयं प्रभु श्री राम ने निषाद राज के गंगा जी के पानी से पैर धोकर वनवासियों का सम्मान करने का काम किया था, जनजातियों का सम्मान कर। ये जो भेद पैदा कर रहे हैं इनको आज का ये हमारा सम्मेलन और लाखों की संख्या में उपस्थित जनजातियां, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश। मित्रों, आज मैं भी मेरे मंत्रालय के कारण और रुचि के कारण भी ढेर सारे जनजातियों के साथ मिलता जुलता रहता। अभी एक षड्यंत्र शुरू हुआ है कि यूसीसी जनजातियों को अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से जीने के अधिकार से वंचित करेगी। मैं आज इस मंच से नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। यूसीसी से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है। 2 राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हमने यूसीसी को लागू किया है। गुजरात और उत्तराखंड और स्पेशल प्रावधान कर यूसीसी से सारे जनजातियों को बाहर रखने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी सरकार ये जो भेद पैदा कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, यूसीसी से हमारे कोई वनवासी भाई, कोई जनजाति का परंपराओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने वाला है। और ये संदेश लेकर आप गांव-गांव में जाइए, आपके अंचलों में जाइए, पहाड़ों पर जाइए, वन में जाइए और सभी जनजाति समाज को जागरूक करिए कि हम यूसीसी से डरने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, अभी अभी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5 दशक पुरानी नक्सल समस्या का संपूर्ण खात्मा हुआ है। मैं आज इस जनजाति समारोह में, जनजातियों के कुंभ में गर्व से कह सकता हूं कि आज हमारा देश नक्सल समस्या से पूर्ण रूप से मुक्त हो गया है। और ये जो लोग वनवासी समाज का, जनजातियों का विकास रोककर बैठे थे, 40,000 से ज्यादा जनजातीय लोगों का हत्या किया गया, मारे गए, वो समस्या हम पूर्ण रूप से मुक्त कर रहे हैं। और एक जमाने में जहां नक्सलियों से लड़ने के लिए हमारे सुरक्षा बलों के कैंप लगे थे, हमने उसमें से 70 कैंपों को शहीद वीर गुंडाधूर सेवा डेरा जन सुविधा केंद्र में बदलने का काम
नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और अब समय शुरू हो रहा है जनजातीय क्षेत्रों के, पहाड़ों के, जंगल के अंदर विकास का। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से जनजाति कल्याण में मानती है। जब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल जी प्रधानमंत्री नहीं बने, जनजाति कल्याण मंत्रालय नहीं था। अटल जी ने जनजाति कल्याण मंत्रालय बनाकर जनजातियों के विकास की शुरुआत की और परिणाम देखिए, उसको मोदी जी ने आगे बढ़ाया। अभी बंगाल का चुनाव हुआ, जरा जोर से ताली बजाइए। 16 की 16 सीटें, ट्राइबल रिजर्व सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है। और नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से ये जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूं, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था। जरा जोर से बोलिए, कितना था भाई? 28,000 करोड़। जोर से बोलिए, कितना था? और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम। यह बताता है कि हम जनजातियों के कल्याण को समर्पित सरकार। देश की आजादी के 76 साल तक देश के सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति पद पर कभी जनजाति का कोई व्यक्ति बैठा नहीं था। नरेंद्र मोदी जी ने गरीब संथाल परिवार से आ रही द्रौपदी मुर्मू जी को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर समग्र ट्राइबल समाज का कल्याण करने का। अटल जी के समय में ही झारखंड और छत्तीसगढ़ जनजाति बहुल राज्य बने और आज हमारे यहां उड़ीसा में भी जनजाति का मुख्यमंत्री है और छत्तीसगढ़ में भी जनजाति का मुख्यमंत्री है। ये हमारी पॉलिसी को बताता है। भाइयों बहनों, अभी हमारे अध्यक्ष जी पेशा कानून की बात कर रहे थे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पेशा कानून के लिए भारत सरकार ने एक पैसा सेल बनाया है। 1 लाख से अधिक मास्टर ट्रेनर्स बनाए हैं। पेशा के नियमों को, उसकी गाइडलाइनों को संथाली, गोंडी, भीली, मुंडारी ऐसी अनेक जनजाति भाषाओं में अनुवाद किया है। पेशा ग्राम पंचायत विकास योजना पोर्टल बनाकर इसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग करने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मैं आज निसंकोच कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश का पेशा कानून का मॉडल एक आइडियल मॉडल है और भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारें इसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। भाइयों बहनों, विकास के लिए अनेक बड़ी योजनाएं, 722 एकलव्य मॉडल स्कूल, पीएम जनधन योजना के तहत अति पिछड़े कमजोर जनजाति समूहों के लिए पीएम जल घर और इसके साथ हर जनजाति परिवार के लिए रहने का मकान, मकान में बिजली, नल से जल, 5 किलो मुफ्त अनाज और 5 लाख तक का हर महीने प्रति व्यक्ति प्रति माह खाने का राशन देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, ये आज आपका जो आंदोलन है, आपका जो ये पुरुषार्थ, ये इस समय का उल गुलान है। यही
आंदोलन आने वाले दिनों में हमें बचाकर भी रखेगा, हमारी धरती से भी जोड़कर रखेगा, हमारी संस्कृति से भी जोड़कर रखेगा, हमारे धर्म को भी जोड़कर रखेगा। और यही आंदोलन पूरे देश को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ी नींव डालने का आज काम कर रहा है। इसलिए मैं आज यहां पर दोनों संगठनों को, जनजाति सुरक्षा मंच और वनवासी कल्याण आश्रम, दोनों की बुरी बुरी प्रशंसा करना चाहता हूं कि आपने आंदोलन से भारत को मजबूत करने का काम किया है। वनवासी कल्याण परिषद ने, मैं तो गुजरात से आता हूं, मुझे मालूम है, अनेक दूर सुदूर के क्षेत्रों में सेवा का यज्ञ मूक सेवक की तरह चालू रखा है। ठक्कर बापा से प्रेरणा लेकर और बाला साहब देशपांडे जी के साथ इसकी स्थापना का काम 1952 में किया और तू और मैं एक रक्त है इस सूत्र के साथ देश को मजबूत करने का एक आंदोलन का आगाज किया। आज इसी का परिणाम है वनवासी कल्याण आश्रम और जनजाति सुरक्षा मंच दोनों के तत्वाधान में एक विशाल कुंभ मैं यहां देख रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है हमारी संस्कृति, हमारी भूमि, हमारी धर्म को सुरक्षित करने के लिए ये महाकुंभ बहुत बड़ा काम करेगा। हम भ्रांतियों से बचे, भेदभाव करने वालों को पहचाने और एकमुश्त एकजुट होकर 2047 में विकसित भारत, समृद्ध भारत बनाने की दिशा में हम आगे बढ़े। मैं फिर से एक बार सभी आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और मेरे साथ बड़े जोर से बोलेगा, भगवान बिरसा मुंडा की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का धन्यवाद। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे जनजातीय सांस्कृतिक समागम दिल्ली के लाल किला से, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर से कहा कि इस प्रकार से देश की संस्कृति को बचाए रखने के लिहाज से जनजातियों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज़ादी की लड़ाई से लेकर अभी तक भी देश में तमाम जो उनके योगदान है उसका उन्होंने जिक्र किया और कहा कि धर्म परिवर्तन के नाम पर बहकाने वालों से बचकर रहने की ज़रूरत है, उनके उस सच को समझने की ज़रूरत है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि यूसीसी की वजह से किसी भी जनजातीय समाज को कोई दिक्कत नहीं होगी, इस बात का आश्वासन उन्होंने दिया। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर भी अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया कि 4-5 दशक पुरानी समस्या मोदी सरकार के समय खत्म हुई है। जनजातीय मंत्रालय के मंत्रालय का गठन वाजपेयी जी की सरकार में किया गया और मौजूदा वक्त में 1.5 लाख करोड़ रुपए तक का बजट बढ़ाने का काम मौजूदा मोदी सरकार ने किया है। और उसके अलावा उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जिस तरह से जनजातीय पहचान को लेकर आंदोलन लगातार एक तरीके से सक्रिय है, आप तमाम संगठन सक्रिय हैं, वो मौजूदा वक्त का